मोहन माँ और आराध्या को घर छोड़कर लौटा। सुधा ने दरवाजा खोला। आमना सामना हुआ तो सुधा को कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मोहन अंदर गया और कपड़े बदलकर वापस बेडरूम में लौट आया। सुधा, मैं तुम्हारे और अजीत के बारे में जानता हूँ। तुम उसे पसंद करती हो और शायद प्यार भी। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी उसके साथ अच्छे से गुजरेगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर तुम्हारे पापा और मम्मी ने मुझे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना था और एक माता पिता बेटियों के लिए केवल अच्छा और बस अच्छा ही सोचते करते हैं। उनके लिए तुमसे केवल कल सुबह 10 बजे तक का वक्त मांगता हूँ। दोगी? जी, मैं कुछ समझी नहीं। सुधा, देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी तरफ से कोई कमी प्यार में, सम्मान में, खाने पीने या तुम्हारी इच्छाओं में, या तुम मेरे पुरुषत्व से खुश नहीं हो? नहीं मोहन जी, ऐसा तो कुछ नहीं, बल्कि आपने तो आज तक मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी शायद मैं हकदार भी नहीं थी। पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मेरा सपनों का वो हीरो, वो साथी आप, प्लीज, मतलब आप में वो रोमांस, वो चार्मिंग जैसा। सुधा, ये सब मैं भी कर सकता हूँ, ये स्टाइलिश हीरो की तरह रहना, लड़कियों को रोमांटिक मैसेज भेजना वगैरह वगैरह, मगर तुमने कभी सोचा इससे हमारी सुखी जिंदगी पर क्या असर होगा? शायद नहीं। अच्छा, कोई और लड़की मुझे देखकर मुझसे लिपटे, मेरे बारे में कुछ ऐसा कहे जो एक पत्नी के नाते या एक बेटी की माँ होने के नाते तुम बर्दाश्त कर सकोगी? नहीं ना। ये स्टाइलिश बनकर दूसरों को धोखा देना, यूं किसी और की जिंदगी या परिवार से खेलना, मुझे मेरे मम्मी पापा ने, मेरे परिवार के संस्कारों ने नहीं सिखाया। ये सब एक दिखावा है, धोखा है इस आभासी दुनिया का। ये सपनों की मनोहर दुनिया है जो हकीकत से बहुत दूर है। सुधा, मैंने तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में दबाव बनाकर जिंदगी जीने पर मजबूर नहीं किया। तुम्हें हर कदम पर साथी बनकर, हम कदम बनकर साथ रहा। पर आपको मेरे और अजीत के बारे में एक दिन रात में तुम सो रही थी, लगभग 2 बजे के आसपास। मैं बाथरूम गया था, तभी तुम्हारे मोबाइल की नोटिफिकेशन बार बार बजने लगी। तुम गहरी नींद में थी। मैं बस फोन उठाकर टेबल पर रखने ही वाला था कि देखा वो नोटिफिकेशन अजीत नाम के किसी शख्स की थी। फिर मैंने वो मैसेज पढ़े और पिछली तमाम चैटिंग, शायरी भरी बातें, उसकी पिक्चर वगैरह। उस वक्त मुझे एक झटका सा लगा। फिर जब तुम्हारे रिप्लाई देखे तो उस वक्त मैं ब्लैंक हो गया था। सोचा तुम्हें उठाकर पूछूं, मगर फिर सोचा शायद कोई नौटंकी, हंसी मजाक के लिए तुम भी, क्योंकि आईडी पर तुम्हारी पिक्चर भी फेक थी। खैर, फिर मैंने दिल को समझाकर स्वयं को शांत कर दिया, मगर मन में कहीं न कहीं तुम्हें, अपने परिवार को खोने का डर मन में बैठ चुका था। सुधा, तुम्हारे इस कदम से मेरा, हमारी बेटी आराध्या और माँ सबका भविष्य उजड़ जाएगा। सोचा वक्त के साथ तुम भी समझ जाओगी। मैं तुम्हें या माँ को बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। मगर आज जब तुमने वो सब कहा तो सुधा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर मैं तुम्हें और तुम्हारे इस फितूर को दूर करना चाहता हूँ। एक दोस्त होने के नाते सुबह 10 बजे तक का समय चाहिए, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
क्या तुम मुझे ये वक्त, मतलब आज की रात और सुबह के चंद घंटे दोगी? जी बताइए, आप जो चाहें, मैं तैयार हूँ। ठीक है, कहकर मोहन फिर से अपने कमरे में चला गया और जब लौटा तो आगे की कहानी बाद में। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके आगे की कहानी कुछ समय बाद।